Once again, welcome to all of you. In this video, we are learning about more topics and more points about the solar systems and planets. We are discussing about the planets and three more points, that is the density, that is the size and the distance from the planet. इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पे लेकर चलेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन करके देखेंगे प्लैनेट्स को। जो पहला पॉइंट होगा प्लैनेट का, ग्रह का आकार, कि कौन से ग्रह किस आकार में होंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट होंगे आपका उसका घनत्व, किसी भी ग्रह का घनत्व कितना है, कैसा है और उसके आकार में क्या वृद्धि होती है, कैसा होगा, कौन से क्रम पर आएगा, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में देखना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका सूर्य के क्रम के अनुसार, सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन आएगा, सेकंड ग्रह कौन आएगा, इस तरह का उसका दूरी, जो जितना अगर ग्रह उसका क्रम बढ़ेगा उसकी दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो प्लैनेट अगर सबसे पहले आएगा तो उसकी दूरी कम होगी, ये तो नेचुरली है। जो जितना नजदीक होगा वो उसका दूरी कम होगा और जो जितना नजदीक होगा वो ऑटोमेटिक क्या है, गर्म होगा। लेकिन इसमें जो पहला है बहुत ही रोचक है और गर्म नहीं है, सेकेंड पार्ट वाला जो है वो गर्म होता है। तो देखते हैं पॉइंट को, क्या है पहला पॉइंट में। पहला पॉइंट है आकार के अनुसार ग्रह का क्रम, आकृति के अनुसार आकार जो है उसका साइज है, किस आकार में है, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। तो देखिए ये है आपका घटते क्रम में, कौन सा क्रम में है, घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे बड़ा पहले होगा वही सबसे पहले आएगा। सबसे बड़ा मतलब ये आया सबसे पहले कौन, बृहस्पति, है ना, सबसे पहले है बृहस्पति, उसके बाद शनि। अब ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल क्या है, जिधर की ओर वो मुख किया है वो बड़ा है, मतलब बृहस्पति और शनि में किधर मुख किया, शनि, ये बृहस्पति की ओर, तो कौन है बड़ा, बृहस्पति, किससे, शनि से। और ये इससे बड़ा है तो बाकी सभी से तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि शनि जो है इन सभी से बड़ा है, तो इन सभी से बड़ा है तो ये भी तो इन सभी से बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका है बृहस्पति, सेकंड नंबर में शनि और थर्ड नंबर में अरुण है, फोर्थ नंबर में वरुण, फिफ्थ नंबर में पृथ्वी और सिक्स में शुक्र और सेवन में मंगल, 8 में और जो लास्ट आपका बुध है। तो अब ये सभी को नाम जान लेते हैं थोड़ा आपका इंग्लिश में। ये जे फॉर जुपिटर होगा, पूरा नाम लिख देते हैं जुपिटर, और ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ और वेनस, मार्स और ये आपका लास्ट है मरकरी। ओके, तो आप ये देख लिए कि सबसे जो पहले आया बृहस्पति, इससे क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बृहस्पति, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे छोटी ग्रह कौन है, बुध है। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ कौन है, 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर कौन है, पृथ्वी है। मतलब हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं वो कौन से ग्रह, कौन से क्रम में आएंगे, आकार में, तो 5वें नंबर पे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी का नहीं पूछा जाएगा, या तो सबसे बड़ी या तो सबसे छोटा, ठीक है। और पूछ सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पृथ्वी का क्रम ये फिर 5वां नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। And next point, that is the density of the planet according to their number in ascending order, बढ़ते क्रम में उसका क्रम है। और ग्रह का क्रम दिया गया, किसका, ग्रह का घनत्व, तो उसके अनुसार क्या है। तो देखिए यहाँ पे घनत्व जो दिया है क्या है, ये ascending order में, मतलब घनत्व जो होगा जिसका सबसे कम वो पहले आएगा। तो शनि है पहले, और अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी है। तो सबसे ज्यादा घनत्व है हमारी पृथ्वी की और सबसे कम घनत्व है
किसकी? शनि की। तो सबसे कम ये जो घनत्व है शनि का, इसका है घनत्व 0.7, ठीक है। और ये इसका जो घनत्व बताया जाता है ये सब प्लैनेट का ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में बताया जाएगा, ठीक है। शनि का जो घनत्व है कितना होता है? 0.7 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब, सॉरी 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति यहाँ बोलना प्रत्येक में। और पृथ्वी का सबसे ज्यादा होता है, तो इसका कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सबसे ज्यादा है। तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे कम या सबसे ज्यादा, बीच वाले का ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। तो हमें यही दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य से, सॉरी यहाँ पे से लगाना है, सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब वहां पे सबसे दूर कौन होगा, सबसे नजदीक कौन होगा, इस तरह का नंबर आप बताएंगे। तो सबसे नजदीक में आपका मरकरी, वेनस, पृथ्वी, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वरुण, लास्ट में आपका वरुण है। तो अब क्या बोलेंगे? सूर्य से सबसे निकट कौन है? सूर्य से सबसे निकट आपका मरकरी है। और सबसे दूर कौन है? एकदम फारेस्ट अवे फ्रॉम द सन, तो आपका आंसर होगा वरुण। पहले था 2006 से पहले कौन था? प्लूटो था, प्लूटो, लेकिन अगस्त 2006 से पहले तक अब ये, लेकिन प्लूटो अब ये ग्रह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे भी प्लैनेट की क्या कर रहा है? कक्ष को काट रहा था, ओके। और मैंने आपको बताया था प्लैनेट की होने की दर्जा क्या है, उसे दर्जा दिया गया था इस तरह का, उसे कंडीशन को फॉलो करना होगा, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसे 2006 के बाद से प्लैनेट की दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना गया, ठीक है। तो अब हम लोग प्लैनेट की ओर मूव कर चुके हैं और आपको पता हो चुका है कि प्लैनेट की संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज 8, ओके। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड के सौरमंडल में जो हमारे ब्रह्मांड की मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। और उस आकाशगंगा के एक हमारा एक सोलर सिस्टम है, सौरमंडल एक हमारा एक छोटा सा क्या है, एक भाग है आकाशगंगा का, जिसमें कुल ग्रहों की संख्या 8 है। और इस ग्रहों में इस सौरमंडल का केंद्र है, प्रमुख है, प्रधान है, कौन है? सूर्य है कि नहीं? जब तक ये सूर्य है तब तक ये सभी ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद है। अगर ये सूर्य नहीं रहेगा तो ये सभी क्या हो जाएगा? इधर उधर विलुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ओके। आखिर क्यों? अगर सूर्य है तब ये क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर ये सूर्य है तभी ये इसके चारों क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, चक्कर काट रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अपनी ओर आकर्षण कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और ये इसकी अपनी ओर खींच रहा है। साथ साथ में ग्रह होने के लिए भी मैंने कंडीशन बताया था कि वो उसके साथ अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि पृथ्वी है, जानते हैं ना पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है और इसका ग्रेविटेशनल, कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सभी के अंदर होगा, ठीक है। तो और भी कंडीशन ऐसा था कि इसके चारों आसपास में कोई ऐसा अन्य कोई भी ये आकाशीय पिंड नहीं होना चाहिए, उसका भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई इधर उधर भटकना चाहिए। पूरा रास्ता क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तभी वो प्लैनेट हो सकता है। ऐसा मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ये आपका वीडियो नंबर जो क्या है 5th है, ओके। यूनिवर्स का 5th पार्ट और सोलर सिस्टम में हम लोग मूव नहीं, और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपका वीडियोस नंबर 6 में, और वहाँ पे हम मरकरी से स्टार्ट करेंगे। बुध जो होगा आपका प्लैनेट का सबसे फर्स्ट वीडियो, जो कि टोटल यूनिवर्स का 6 पार्ट का होगा, और वहाँ से हम मरकरी से स्टार्ट करेंगे उस वीडियो में, और एक एक पॉइंट उसका हम बताएंगे, जैसे कि उसका घनत्व कितना है, उसका सूर्य से आकार अनुसार उसका क्रम है सबसे पहले, तो उसका दूरी कितना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ओके। इन सभी बातों को हम
अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और